नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने डिफेक्ट ऑफ आईज देख लिया था कि क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नाउ वी विल सी द स्टीरियोस्कोपिक विजन। आवर बोथ द आईज आर इन फ्रंट एंड वी हैव स्टीरियोस्कोपिक विजन। अगर आप एक आंख बंद कर लें एंड दीज आर द टू पेन्स, कीप लाइक दिस just in front of your eye and try to see it. You cannot discriminate that which pen is in front of you and which is more away, so which is nearer and which is away. And when you open your both the eyes, you will clearly see that which pen is away and which pen is nearer to you. So stereoscopic vision में हम distance को अच्छी तरीके से perceive कर लेते हैं। और जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, द पर्सन आफ्टर क्लोजिंग वन आई इज अनेबल टू परसीव दैट विच पेन इज नियरर एंड विच पेन इज फारर। सो जब टू आईज ओपन होती हैं, देन वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, हेंस it enables us to see the depth as well as the distance। तो इसलिए हम फारर एंड नियरर ऑब्जेक्ट्स का जजमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि ये रैबिट है, तो रैबिट के केस में इसकी जो टू आईज हैं वो फ्रंट में नहीं है, वो साइड वाइज हैं। सो उसका एरिया ऑफ व्यू तो लार्ज हो गया है, बट द रैबिट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए फिगर एंड रियल थिंग। सो अगर पिक्चर भी होगा तो वो उसमें कूद जाएगा, क्योंकि इसको डेप्थ का पता नहीं चल रहा है। And on the other hand, this predator, that is tiger is having both the eyes in front, so it helps this tiger to catch the prey very accurately। तो इस तरीके से इसको इसमें मदद मिलती है, क्योंकि इसका स्टीरियोस्कोपिक विजन है। सो जिसमें इस तरह साइड वाइज आइज होती हैं, उनका स्टीरियोस्कोपिक विजन नहीं होता है, बल्कि वाइड रेंज ऑफ कवर करते हैं, बट स्टीरियोस्कोपिक नहीं होता। नाउ we will move ahead with refraction of light through a prism. So refraction of light through a prism. सो प्रिज्म किस तरीके का होता है? सो प्रिज्म कैन बी ऑफ एनी शेप, इट्स बेस में बी आइदर ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल, पेंटागोनल। ये ट्राइगोनल बेस का प्रिज्म है, जिसकी जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो इट हैज़ 3 लेटरल साइड्स या 3 रिफ्रैक्टिंग साइड, जहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। सो ये बेस ऐसा रखा रहेगा, दिस इज प्रिज्म। सो प्रिज्म में जो 3 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग साइड हैं, और वो चूंकि साइड वाइज हैं तो लेटरल भी कही जाएंगी, ये सब लेटरल साइड्स हैं। और देयर आर 2 बेसेस, ट्रायंगुलर बेसेस। सो इस तरीके से इसकी 5 साइड्स हो गई, 3 तो ये साइड्स हो गई और 2 बेसेस हो गए। सो ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होगा? Prism. So any transparent object which causes dispersion of white light is called prism। जिसमें से white light अपने अलग अलग कलर्स में चेंज हो जाए तो उसको कहेंगे that is called prism। जैसे कि ये पॉलीगोनल भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें लाइट का अलग अलग तरीके से वाइट लाइट इस पर पड़ रही है एंड इट इज़ गेटिंग डिस्पर्स्ड इन ऑल द डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द लाइट इज गेटिंग डिस्पर्स्ड इन ऑल द डायरेक्शन, सो इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म हो गया। जैसे जैसे लाइट पड़ेगी तो उसको ये क्या कर रहा है, स्कैटर कर दे रहा है, डिफरेंट कलर्स में चेंज कर दे रहा है। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ प्रिज्म। तो ऐसे किसी में भी हो सकता है, और ये भी जो ट्राइगोनल है उसमें भी हो सकता है। सो
एनी ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप का हो सकता है, ऑब्जेक्ट which disperse, जो डिस्पर्स कर दे वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इज कॉल्ड प्रिज्म, उसको प्रिज्म कहेंगे। सो दैट इज प्रिज्म। अब देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है। सो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में हम देखेंगे। जो बड़े बड़े घरों में जो रिच पर्सन्स होते हैं उनके घर में फानूस लगे होते हैं, तो उसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट शेप के, शादी बारात में हम जाते हैं तो तरह तरह के उसमें झूमर टंगे होते हैं, तो उनमें जो ग्लास मटेरियल यूज़ होता है वो सब प्रिज्म है। बीच में एक वाइट बल्ब जल रहा होता है और उससे जो कलर हैं वो बिखरते रहते हैं। सो वो सभी ग्लास प्रिज्म है। बट ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या है, तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में एक ऊपर की सरफेस होगी और फिर साइड की सरफेस होगी ऐसे, और एक बेस भी होगा ये रखने के लिए। तो इस तरीके से 2 बेसेस हैं, एक ये और एक ये, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। सो ये सरफेस और ये सरफेस दो, इसमें कोई भी रिफ्रैक्टिंग ली जा सकती है बिकॉज सभी इसमें सिमेट्रिकल है, किन्हीं भी दो को रिफ्रैक्टिंग ले सकते हो। और किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में जो ये एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर ये 3 लेटरल सरफेसेस हैं जो इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और ये जो एंगल बनेगा बिटवीन एनी 2 लेटरल सरफेस, वॉट एवर एंगल इज फॉर्म्ड between any 2 refracting surface, वॉट एवर एंगल इज, जैसे कि खुली हुई किताब, तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को ऐसे डिनोट किया जाता है। सो इट इज डिनोटेड बाय ए। नाउ प्रिज्म में एसएम होता है प्रिज्म। नाउ इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस। सो जनरली हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है, ये और भी तरीके के हो सकते हैं। उस केस में 60 डिग्री हो जाएगा। एंड 3 रेक्टेंगुलर, 3 जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं इस तरीके से। सो 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, लेटरल सरफेस। तो 3 ऐसी सरफेसेस हैं which 2 of which, any 2 of which can be used as refracting surfaces, which are used as refracting surfaces. Total it has 5 faces, इसके 5 फेज होते हैं। it has total 5 faces, 2 bases and 3 lateral surfaces. 2 bases and 3 lateral surfaces.
prism is designed in such a manner that it elongate the path of minimum wavelength and maximum wavelength rays. अगर वाइट लाइट में दोनों तरीके की है तो उनके बीच में ये इतना ज़्यादा एंगल क्रिएट कर देता है such that the light splits up into its component colors. So जो उनके पाथ डिफरेंस को बहुत बढ़ा देता है. Prism is designed in such a manner that it ये क्या करेगा, make more angular deviation. ये चीज अभी हम आपको बता रहे हैं, angular deviation between extreme visible rays. जो extreme visible rays हैं उनके बीच में एंगुलर डेविएशन ज़्यादा क्रिएट कर देगा. विजिबल रेज वो कौन कौन सी हैं? रेड एंड वायलेट. सो दैट ऐसा करने से ऑल द कंपोनेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, सो दैट all the colors which are present in white light, can be taken on screen. उसको पर्दे पर लिया जा सके. Can be taken on screen. Taken on screen in increasing or decreasing order of wavelength. In increasing or decreasing order of wavelength. Order of wavelength ऐसा उनको लिया जा सके. सो ये जो लिया जाता है द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में पर्दे पर. सो डिफरेंट कलर जो भी अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स in increasing, decreasing order of wavelength is called spectrum. जैसे कि यहाँ पर जो भी लाइट है तो वायलेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी है. वाइट लाइट में वायलेट भी होगा, रेड भी होगा और दूसरे भी विबग्योर. सो दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू और इसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. बयानी हापी नाला यानी बैगनी, आसमानी, बयानी, फिर नीला, हापी हरा, पीला, नारंगी, लाल. तो इस तरीके से इनके कलर्स हैं. रेड के पास वेवलेंथ सबसे बड़ी है और एनर्जी कम है. तो जो टहलते हुए आएगा वो बीच पे जब जाएगा तो उसमें थोड़ी चेंज होगी उसके पाथ में, और जो दौड़ते हुए आएगा एनर्जी सबसे ज़्यादा वायलेट में है. तो इसीलिए कहा जाता है इससे ऊपर का जो है वो आँखों के लिए कैंसर ला सकता है, यानी अल्टीरियर टू वायलेट. तो अल्ट्रा वायलेट रेज आर डेंजरस टू अस. जो कभी वेल्डिंग होती तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं. नाउ यहाँ हम देखते हैं कि इस तरीके से इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है और इसकी लोवेस्ट है, और इससे ग्रेजुअली
वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका जो इस क्रम में अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कलर्स इन, यहाँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नीचे से देखोगे तो इंक्रीजिंग है क्योंकि रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कलर्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड दिस स्पेक्ट्रम कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम क्योंकि ये वेवलेंथ एक ऑर्डर में है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो डिक्रीजिंग है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो इस चीज़ को डिस्पर्सन कहा जाता है ना। अब हम देखेंगे, ये तो हमने आपको बता दिया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड splitting of white light into its component colors is called dispersion। एक और चीज लिख लें, splitting of white light into its component colors is called डिस्पर्सन। उसको वो बिखर गई लाइट, डिस्पर्स हो गई, जैसे बहुत सारे फौजी एक साथ चल रहे हैं और फिर वो डिस्पर्स हो जाएं। सो इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। सो फर्स्ट वी विल सी रिफ्लेक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। रिफ्लेक्शन थ्रू, फिर डिस्पर्सन भी देखेंगे, थ्रू अ triangular glass prism। Now मान लीजिए कि ये ऐसे रखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे रख लें, इस तरीके से रख सकते हैं। प्रिज्म अगर हम रखेंगे और बेस पर, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका एक फेस बना लें कि जो भी प्रिज्म है तो एक दूसरी तरीके का है जिससे इसके अंदर का भी पाथ आपको दिख सके। ये कोलॉइडल प्रिज्म है और इसमें हम जब लाइट डालेंगे तो एक तरफ से हम इस पर लाइट डालेंगे, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू इट एंड मूव इन अदर डायरेक्शन। दो अलग अलग इसकी सरफेस हैं, तो एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये, तो इनसे होके जाएगी और ये ऐसे मिलेगी। Now it can be seen the light is moving inside it, so the path of inside it also can be seen। तो हम इसके अंदर का पाथ भी देख सकते हैं कि जा रहा है, और साथ में a part of light that is 5% light from this plane surface is getting reflected। तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और साथ में इसके थ्रू इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम इसकी जगह ये बड़ा प्रिज्म रख दें तो भी यही होगा, बट इसके अंदर का पाथ हम नहीं देख पाएंगे कि क्या है। सो दैट्स वाई आई हैव टेकन अ कोलाइडल प्रिज्म। सो इफ़ वी टेक कोलाइडल प्रिज्म देन इट कैन बी सीन वेरी वेल। तो हमने इसीलिए लिया है जिससे कि जो इनसाइड का पाथ है वो भी दिख सके, क्योंकि टिंडाल इफेक्ट दे रहा है। कोलाइडल प्रिज्म होगा तो टिंडाल इफेक्ट देगा, तो इस तरीके से है।